महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहन लोग को मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग, आज मैं आप लोग के महादेव के एक बूढ़ी माँ जो थी, कैसे महादेव के भक्ति में कितना ध्यान लगाती थी और वो गुरु बहन अपना भक्ति ज्ञान को कैसे सबके बांटती थी, इसी बारे में कथा है गुरु बहन लोग। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनका 3 बेटा और 3 बहू थी। बूढ़ी माँ के पास बहुत सारा धन था। इतना धन था कि वो रोज दान पुण्य करती थी। दान पुण्य इतना करती थी कि उनका बहुत देखकर सब जलती थी। और बूढ़ी माँ को रोज पूछती थी कि रोज रोज आप ये सारा घर के धन दे दे के आप कम कर दीजिएगा, फिर हम लोग का गुजारा कैसे होगा। बूढ़ी माँ का एक नियम था। रोज बूढ़ी माँ धन के संग संग 1 ठो बेल सोना के वो रोज दान करती थी। पंडित जी के सोना के वो बेल दान करती थी। सोनार घर जाकर वो ढेर सारा सोना का बेल बनवा कर ले आई थी, जिसे हम लोग बेलपात्र महादेव को चढ़ाते हैं। वही बेल रोज सोना के दान करती थी। एक दिन बड़ी बहू मझली बहू से कहती है कि माँ जी का रोज का काम है, रोज एक बेल दान करती है उस सोना के। इस तरह तो हम लोग घर का सारा धन ही खर्चा हो जाएगा और हम लोग गरीब हो जाएंगे। मझली बहू कहती है कौन उक्ति लगाया जाए कि सब इनका दान पुण्य कल बंद हो जाए और ये हमारे घर छोड़कर चली जाए। छोटी बहू कहती है जब तक हम लोग का पति का सहयोग नहीं होगा तब तक सास माँ और ससुर जी घर छोड़कर नहीं जाएंगे। हम लोग के अपना अपना पति से कहना पड़ेगा कि आपकी माँ जो रोज सोना का बेल दान करती हैं, इस सारा धन ही खत्म हो जाएगा। और अपना पति से रात में कहती हैं कि आप किसी तरह अपने माता पिता को घर से बाहर कीजिए, क्योंकि आपका माता पिता जो है ससुर जी तक कुछ नहीं दान पुण्य करते हैं, मगर वो अपना धन समझकर रोज एगो बेल सोना का दान करती हैं और अनाज भी दान करती हैं। इस तरह तो हम लोग गरीब हो जाएंगे। जो हम लोग आराम की जिंदगी बैठ कर कट रहा है, आप लोग कोई काम धंधा नहीं करते हैं और इतना आराम से जो खाना खा रहे हैं, सब सुख भोग रहे हैं। अगर इसी तरह आपकी माँ दान करते रही सोना के बेल रोज 1 ठो, तो कुछ दिन कम नहीं होगा, उस दिन जल्दी ही आ जाएगा कि जिस दिन रोटी नमक खाकर रहने पड़ेगा। यही सुनकर बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम्हारे कारण हमारे पास धन की बहुत दिक्कत हो गया है। तुम ऐसा करो कि तुम अब ये दान पुण्य करना बंद कर दो, क्योंकि हमारे पास इतना धन नहीं रहेगा कि तुम रोज रोज मेरे धन में से रोज दान पुण्य करोगी। बूढ़ी माँ कहती है कि सारा धन मेरा पति का अर्जा हुआ है और मैं धन अपने पति के अर्जा हुआ धन में दान करती हूँ, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। उतने में मझली बहू और छोटी बहू आती है और कहती है कि ऐसा बात है तो अपना धन लेके आप रहिए, हम लोग अपना पति के लेकर मायके चली जाऊंगी। सास कहती है ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं है, तुम सारा धन लेकर रहो,
मैं महादेव का भक्त हूँ और मैं दान पुण्य करना नहीं छोड़ सकती हूँ। और वो बूढ़ी माँ का एक आदत भी था, वो बूढ़ी माँ बिना दान कैले भोजन नहीं करती थी। अपना पति से बूढ़ी माँ कहती हैं कि आप चलिए, हम लोग के चलते। ये अपना नैहर जाने के लिए दोनों कह रही हैं, मंझली और छोटकी, उसके संगे संगे बड़की भी कह रही हैं, हम लोग ही घर छोड़कर चले जाते हैं। और वो दोनों पति पत्नी घर छोड़कर निकल जाते हैं और एक जंगल में जाकर दोनों, रात हो जाता है, चलते चलते बैठ जाते हैं। उतने में महादेव सोचते हैं कि मेरी भक्त तब बिना दान कैले कुछ खाती नहीं है, रोज एक सोना के बेल दान करती थी। आज मेरे भक्त के पास कुछ भी नहीं है कि वो खा ले, वो दान करके खा सके। अगर होबो करेगा तो जब ले दान नहीं करेगी तब ले वो भोजन ग्रहण नहीं करेगी। मैं ऐसा क्या करूं? महादेव कहते हैं, माता पार्वती कहती हैं कि आपका तो हाथ में सब है। अगर आपका भक्त सोना के बेल दान करती हैं तब ऐसा कीजिए कि आप वहाँ पर एक बेल का गाछ ही लगा दीजिए जहाँ पर आपका भक्त बैठा हुआ है। उनके पास वो सोना का बेल जब गिरेगा चुचू के, तो वो स्वयं देखकर प्रसन्न हो जाएंगी, आपका भक्त और दान पुण्य करके भोजन कर लेंगी। महादेव कहते हैं, गौरी कभी कभी तुम मेरे भक्त के लिए बहुत अच्छा बात बताती हो। और महादेव अपना कृपा से जहाँ पर वो बूढ़ी माँ उनका पति बैठे रहते हैं, वो दोनों सो गए रहते हैं, वहाँ पर खूब एक बड़ा सा बेल का पेड़ बन जाता है। और वो बेल के पेड़ से ढेर सारा बेल सोना का आगम आस पास में नीचे चुआ रहता है और सोने का बेल लटका रहता है। जब आँख खोलकर बूढ़ी माँ देखती है, जब जगती है, देखती है कि मेरे आस पास से ढेर सारा सोना का बेल गिरा हुआ है और सोना का बेल लटका हुआ भी है। और वहीं पर एक घर भी है जहाँ पर वो जंगल में बैठी हुई थी। वो जितना देरी सोती हैं उतना देरी में महादेव अपना भक्त के लिए सब चीज पूरा कर देते हैं। उसी घर में वो जाते हैं जहाँ पर बगल में तय है और सारा बेल उठाकर चुनकर घर में ले जाते हैं और बेल के पेड़ सोना वाला वही को ही रह जाता है। अब उनका पति कहता है बूढ़ी माँ का कि देखो, हम लोग आज ही घर छोड़कर निकले हैं और देखो तुम रोज बेल दान करती थी सोना का, यहाँ पर बेल का पेड़ आया कहाँ से? ये सब महादेव का कृपा है, क्योंकि महादेव जानते हैं कि मेरा भक्त है जो बिना बेल दान कैले कुछ भोजन करेगी नहीं। अब तुम कुछ भोजन कर लो। वो तुरंत पंडित जी को बुलाकर वहाँ पर और बेल सोना का दान कर देती हैं और कर का भोजन ग्रहण करती हैं। इतना सारा धन हो जाता है उनके पास है। वो सोचती है बूढ़ी माँ कि यहाँ पर मैं एक अच्छा भवन बना दूँ और वो भवन की तैयारी वहाँ पर करने लगती हैं। यहाँ इधर ये बूढ़ी माँ के घर से हटते ही तीनों बेटा का दम गरीबी हालत हो जाता है। सारा धन जो रहता है सब चोर चोरी करके ले जाता है। एक तो पहले से तीनों बूढ़ी माँ का बेटा नहीं कमाते थे और धन ले गला कारण खैला खैला बिना बिना आफत हो जाता है, क्योंकि तीनों बेटा ने एक बूढ़ी माँ को मन को कष्ट पहुंचाया था और उन्हें चोट पहुंचाया था, जिस कारण भगवान उनकी ये दशा किए होते। वो काम खोजते खोजते तीनों बेटा जहाँ माँ के भवन बन रहा था वो ये पहुंच जाते हैं और वहाँ पर पूछते हैं जो ठेकेदार जी काम दिए थे, यहाँ पर कौन है रहते हैं जो इतना बड़ा भवन बनवा रहे हैं? वो ठेकेदार जी कहते हैं कि इनमें एक बूढ़ी माँ उनका पति रहते हैं, वो रोज वो सोना के बेल दान करती हैं क्योंकि वो बहुत महादेव के मानती हैं। बड़ा बेटा कहता है कि हमारी माँ ही तो नहीं, क्योंकि हमारी माँ भी हम लोग के घर पर सोना के बेल दान करती थी। मंझला बेटा कहता है हम लोग तो उन्हें घर से निकाल दिए थे, खाने का तो ठीक था नहीं, वो सोना का बेल कहाँ से दान करेगी? चल के देखिए कि अंदर कौन है। जब अंदर जाता है तो क्या देखता है कि मेरे माता पिता हैं। चरण पर गिर जाता है और कहता है कि माँ इतना बड़ा इस सोना का बेल का पेड़ यहाँ पर कहाँ से आया? बूढ़ी माँ कहती है और उनके पिताजी कहते हैं कि पहले तुम बताओ कि तुम क्यों इतना गरीबी
हालत में हो और क्यों इतना बीमार तरह दिख रहे हो। बेटा कहता है कि माँ, आपके घर से आते ही सारा धन चोरी हो गया। जिस धन के लिए हम लोग ने आपको घर से निकाला कि रोज आप मेरा एक सोना के बैल दान करती हैं, हम लोग गरीब हो जाएंगे आपको दान पुण्य से, आज वही धन सारा चोर चुरा कर ले गया और तनिक भी धन नहीं रहा, जिस कारण खाने का बहुत दिक्कत होने लगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। उतने में माता क्षमा कर देती है और महादेव को कोटि कोटि नमन करती है और कहती कि हे महादेव, आपके कृपा से मेरा पुत्र भी आज मुझे मिल गया और मुझे जितना चाहिए था उससे ज़्यादा आपने दे दिया। और उसी भवन में तीनों बेटा बहू और माँ और पिताजी संग रहने लगते हैं। और रोज बूढ़ी माँ रोज एक सोना का बेल उसे दान करती है कि वहाँ पर महादेव ने सोना का वृक्ष लगा दिया था और उसी में सोना का बेल अपने भक्त के लिए लगा दिया था। उसी में से रोज एक बेल गिरता था और रोज बूढ़ी माँ दान करती थी। तो कहा जाता है गुरु भाई बहन लोग कि जिसका मन भक्ति में लगा हो और सच्चा हो, उनका भगवान जंगले झाड़ी कहूँ भी हो और वो खाली भगवान का भक्ति सच्चे मन से करते रहे, भगवान कहूँ भी सहायता करते हैं। जिस तरह बूढ़ी माँ को बेटा घर से निकाल दिए और महादेव ने उस जंगल में ही भवन का निवारण कर दिया और उनके लिए सोना का बेल का पेड़ तैयार कर दिया। जिस भक्त ने रोज बेल दान करती थी वहाँ पर भी घर से हिला के बाद भी उन्हें तनिक भी धन का कमी नहीं हुआ। जिन पर महादेव का हाथ है उन्हें कहाँ कोई चीज़ का कमी होगा। जिस तरह महादेव ने उस बूढ़ी माँ को धन से भर दिया और उनका पूरा परिवार को मिला दिया, उसी तरह महादेव सब पर अपना कृपा बना कर रखे। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।